हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ पर मैंने बताया था आपको मेरी भतीजी और मेरी बेटी आने वाली है। जो बेटी मेरी नानी के घर रुकी हुई थी ना, तो वो दोनों आने वाली हैं। तो आई हुई थी दोनों। तो यहाँ पर शाम का मैं नाश्ता बना रही थी ना, छोटी छोटी भूख के लिए। और टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 5 से 6 बजे के बीच का टाइम था। तो मैंने सोचा फिर क्या बनाऊँ, बहुत सोचा, सोचते सोचते फिर मैंने सोचा लाओ नमकीन वाली सेवइयाँ बनाती हूँ। तो यहाँ उसके लिए मैंने सब्ज़ी कट की, जिसके लिए प्याज टमाटर और एक आलू को कट किया, वो छोटे छोटे से पीसेज में कट कर लिया। और इस कढ़ाई में ना मैं उसको भून रही हूँ। जब मैं रोस्टेड वाली नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि ना उनका टेस्ट मुझको नहीं अच्छा लगता है। कलर उनका ब्राउन जैसा होता है, थोड़ा डार्क, तो मुझे भी नहीं पसंद है, घर में भी किसी को नहीं पसंद है। तो वाइट वाली मंगाती हूँ तो उनका टेस्ट अच्छा लगता है। वो भी रखी हुई थी, बट वो भी ऐसी ही रखी हुई हैं, अभी तक नहीं बन पा रही हैं। तो बस मैं ये वाइट वाली मंगाती हूँ। तो वही बना रही थी छोटी छोटी भूख के लिए, अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। तो फिर मैंने उनको भून लिया था थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के, और भूनने के बाद फिर निकाल लिया। और ये जो सब्जियां चॉप की हैं और वो उनको थोड़े से ऑयल में डाल के भूनूंगी। तो आप और भी बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं इसमें, बस मेरे पास अभी शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी, तो मैंने मेरे पास जो थी ना वही यूज़ की इसमें। तो यहाँ पे छौंक दी। उससे पहले मैंने थोड़े से इसमें ना कढ़ाई में चिप्स पापड़ जो रखे हुए थे, वो मम्मी जी बोली थी थोड़े से सेक लो, हम खाएंगे, तो फिर वो भी सेके थे। तो यहाँ पे सेवइयाँ वगैरह बन चुकी थी, साथ में चाय भी बनाई थी, और सबके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी निकाल दी। और फिर अभी टाइम 6 बज गए थे मुझको बनाते बनाते। तो फिर खाना भी बनेगा, तो खाना फिर लेट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सबको दे दी। तो यहाँ पर भतीजी मेरी अपनी थोड़ी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसका कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसलिए वो यहाँ पे आई हुई थी। तो वो जाएगी अपना एग्ज़ाम देने, हम लोग भी जाएंगे उसी के साथ ही सुबह को। तो आप बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में, फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर ये टाइम है रात का डिनर का। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, जिसको मैंने मसाले वगैरह वो सबको तैयार कर लिया। इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्च अदरक टमाटर सारी चीज़ों को पीस के उसकी ग्रेवी तैयार की, और थोड़ा सा इसमें डाला था मैंने मटर भी, और सारी चीज़ें तैयार हो गई और बहुत ही टेस्टी बना था। फिर हम लोगों ने खाया खाना। और मम्मी जी के लिए मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं इतने ऑयली और स्पाइसी सब्ज़ी है। तो हम लोगों ने रात को खाया खाना, और खाना खाने के बाद बस फिर सो गए। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि दिन है फ्राइडे और तारीख है 28 जून। तो सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी 5 बजे ही, अपने जैसे डेली रूटीन में उठती हूँ। और आज मुझको निकलना भी था जल्दी से, तो इस वजह से और जल्दी हो रही थी, क्योंकि सोचा था कि निकलेंगे 6 बजे, लेकिन उठी तो मैं 5 बजे थी, बट बच्चे नहीं उठे हुए थे अभी। तो मैंने सोचा जब तक 7 बजे निकलेंगे तो तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो क्योंकि कहीं भी जाओ ना, मेरा मानना है कि घर से अपना थोड़ा सा खा के निकलो, तो ये अच्छा माना जाता है। घर से खा के निकलोगे तो हर जगह खाने को मिलेगा। तो बस ऐसा मेरा मानना है। और जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा घर से खा के ही जाना चाहिए। तो मैंने सोच के ही रखा था कि रात को मैं आलू सैंडविच बना लूँगी, सुबह को जल्दी भी हो जाएगा और लाइट भी रहेगा। तो ब्रेड वगैरह मैंने शाम को ही मंगा के रख ली थी। मम्मी पापा जी भी सो रहे थे, मतलब सभी लोग सो ही रहे थे। तो मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से काम किया, क्योंकि किसी की नींद भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपना सारा काम कर लिया, नहाना धोना पूजा पाठ, आलू वगैरह बॉईल करके फिर उनको ब्रेड के स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने ये आलू को छीला, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च प्याज को चॉपर में चॉप करके और मिक्स किया। हाँ, इसकी ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर ली थी। और फिर ब्रेड निकाल के सारी ब्रेड मैं मतलब एक एक सबके लिए सैंडविच तैयार कर दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इतना खाया भी नहीं जाएगा, बट एक एक खा लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पर बस मैं ये सेके ले रही हूँ। और हस्बैंड जी भी मतलब अपना काम कर चुके थे, क्योंकि गाड़ी वगैरह उनको लेके आनी थी। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ हमारी गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती है, थोड़ा सा दूर खड़ी होती है गैरेज में, क्योंकि जिस जगह रहते हैं काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर हमारा गैरेज नहीं है। और जो घर है ना हमारा, वहाँ पर भी गैराज वगैरह नहीं है, तो हमारा गैराज दूसरे वाले जगह पर है। तो वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे तब हम लोग निकलेंगे। तो बस वो अपने 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 कामों में लगे हुए थे कि गैरेज से गाड़ी निकालने लग गए थे। और टाइम अभी हो रहा था यहाँ पे 6:30 पौने 7 हो रहे थे। और बच्चों को भी मैंने साथ के साथ उठा ही दिया था, बेटी को और भतीजी को, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी था। और एग्ज़ाम था करीब शाम के 4 बजे से, बट हम लोगों को पहुँचना था, क्योंकि
मुझे ना डॉक्टर को भी दिखाना था, अपना खुद को भी और बेटी को भी। तो इस चक्कर में हम लोग जल्दी निकल रहे थे, क्योंकि जिस डॉक्टर को दिखाना था वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, और अब तक तो हम लोग एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम होम्योपैथी की ले रहे हैं, क्योंकि उसका सुना है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, और वहीं पर मेरी भतीजी का एग्ज़ाम भी है, तो सोचा कि सभी लोग साथ चले जाएंगे। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरी छोटी सिस्टर भी रहती है, तो बस आप मेरे साथ ज़रूर चलिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिए हैं सैंडविच, और एक सैंडविच, और फिर उसके बाद मुझे रेडी भी होना है, क्योंकि नहाई थी और फ्राइडे था तो बाल वगैरह धो के नहाई थी, तो अभी तक मैंने बाल भी नहीं खोल पाए। और बहुत बारिश भी हुई थी आज रात को, क्योंकि इतनी चिपचिपी वाली गर्मी हो रही थी, उमस वाली गर्मी। मई जून वाली गर्मी तो मई और जून जो फर्स्ट वीक में पड़ती है वो गर्मी तो सहन हो जाती है, लेकिन ये जो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना, इससे बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत मतलब चिपचिप वाली गर्मी हो रही थी, तो वो गर्मी के चक्कर में मैं सोच रही थी बालों को अगर खोल लूँगी ना तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो जब पहले नाश्ता पूरा रेडी कर देती हूँ सबके लिए, चाय वगैरह भी मैंने चढ़ा दी थी एक गैस पे, इधर चाय बन रही थी और दूध भी आ गया था, तो दूध को मैंने एक उबाल आने तक गर्म करके उतार के रख दिया। उसके बाद मैंने अपनी चाय निकाली थोड़ी सी फीकी, और फिर सबके लिए हल्की सी चीनी डाल के तैयार कर दी, क्योंकि भतीजी भी उठ गई थी, वो भी नहा धो रही थी, और बेटी भी उठ गई थी, तो दोनों रेडी हो रही थी। तब तक मैं चाय को सिम गैस पे चढ़ा के चली गई, और फिर मैं होने चली गई रेडी। और मैंने ये वाला सूट पहना है जो मैंने मंगाया है मिंत्रा से, और रेडी होके नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल लिए। और ये पीछे जो बैठी है मेरे पीछे वाली मेरी भतीजी है, इधर वाली मेरी बेटी है। बस हम ही लोग जा रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं आप लोग हमारे साथ चलिएगा ज़रूर, तो मैं पता चलेगा आपको कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। और थोड़ी सी क्लिप बनाई, क्योंकि मौसम भी ठीक था और टाइम अभी हो रहा था 7:30 पौने 8 का, और हम लोग निकल लिए थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी रास्ते में। तो ये था, फिर मैं पहुंच गई, तो वहाँ पर मेरी छोटी वाली बहन है ना, वो वहाँ आ गई थी, जिस डॉक्टर को मुझे दिखाना था वहाँ पर वो पहुँच गई थी, और ये मेरी छोटी बहन है। और फिर हम लोग दिखाने के बाद हम लोग 1 बज गया था करीब, तो फिर भूख लग रही थी, भूख का टाइम हो गया। तो यहाँ पर एक फ़ेमस कचौड़ी वाले थे, तो उनकी फ़ेमस कचौड़ियाँ खाई। इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती, बैठने के लिए लोग खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सीट खाली हो और हम बैठें। फिर उसके बाद टाइम हो गया था मेरी भतीजी के एग्ज़ाम का, तो जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ हम पहुँच गए, और एग्ज़ाम सेंटर के पास हम लोगों को वेट करना था, तो हम लोग यहाँ पर आके उसका वेट कर रहे हैं, और भतीजी यहाँ पर बैठी है, बस एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए रेडी है। और जब जैसे ही एंट्री शुरू हो जाएगी हम उसको भेज देंगे। फिर हमने वहाँ पर एक ले लिया था रूम, तो क्योंकि 4 बजे से और 6 बजे तक का एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम जब तक वो देगी तब तक हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर उसको लेके ही हम घर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर घर है वो काफ़ी दूर है, 1 घंटा लग जाएगा आने जाने में, तो सोचा उसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसको लेके ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं। फिर बेटी को थोड़ी सी भूख लगी तो मैगी मंगाई थोड़ी सी खाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो खा चुके थे खाना, और इसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए फिर इसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने फिर इसके लिए मैगी मंगाई, और हम लोगों ने पी चाय। और यहाँ पर सभी लोग बैठे अपने बातचीत करते हुए, कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। बस यहाँ पर बैठे बैठे इंतज़ार किए, तब तक भतीजी भी आ गई एग्ज़ाम देके। फिर बस हम लोग निकल लिए लास्ट में बहन के घर के लिए। तो अब यहाँ पर हमारी बहन का घर है, वहाँ पर हम करेंगे आज स्टे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो निकल लिए हैं हम लोग, जहाँ पे ये रिसोर्ट था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, वहाँ पर जो ग्रीनरी थी ना, हरियाली, वो मुझे बहुत ही मन को भा रही थी, तो मैंने बिना वीडियो बनाए रहा नहीं गया। तो बस हम लोग निकल लिए थे। शाम का यहाँ टाइम हो रहा था, क्योंकि 6 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो 6:15 बजे तक आ पाई थी, और टाइम हो गया था 6:30 बजे का, 6:30 पौने 7 हो गए थे, और हम लोग घर के लिए निकल लिए थे। आप देख सकते हैं 7 बजे भी, अब मतलब पौने 7 बज रहे हैं, और सूरज अभी भी है। फिर यहाँ पर रास्ते में मिठाई वगैरह की दुकान पड़ी, तो बस बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए हस्बैंड जी उतर गए लेने के लिए। तो यहाँ पर बहन भी उतर गई थी, उसे भी कुछ अपने घर की ज़रूरतों की चीज़ लेनी थी, तो बस यहाँ पर चीज़ें लेके फिर हम लोग घर पहुँच गए। और ये है मेरी बहन के बच्चे। फाइनली हम पहुँच गए हैं घर, और बच्चे आज पूरा दिन अकेले रहे, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहन को डॉक्टर के पास जाना था मेरे खातिर, तो वो वहाँ पहुँच गई। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा के और फाइनली हम आ गए उसके घर, और अब बस घर आ गए, और बच्चे इतना मतलब मिस कर रहे थे, फिर बहुत ही खुश हो गए बच्चे। ये मेरी बहन की बेटी है, और गाड़ी भी चढ़ा दी है, और ये आ गए हैं। इधर हमारी बेटी है ये वाली, और ये मेरी छोटी बहन है, और ये मैं हूँ, और भतीजी मेरी ब्लॉगिंग कर रही है।
तो बस यहाँ पर बच्चे अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर फुल मस्ती कर रहे हैं। तो ये आ गए थे मेरे बहन के हस्बैंड भी, जो कि सब्जी वब्जी लेने गए थे। तो ये है उसका घर, हम लोग फाइनली घर में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर चाय नाश्ते का तैयारी हो रही थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी। राधे राधे।